स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट दैट हाउ द फूड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो फूड है उसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है, फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी उसकी टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड का जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है सारे दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म। ठीक है, फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स को कैसे जाएगा वो फूड, तो मैंने उस दिन आपको विलाई का फंक्शंस बताया था, VILLI, राइट। विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, मैंने आपको उस दिन एक पिक्चर भी दिखाई थी। ठीक है, दोबारा देखते हैं वो, लेट्स सी, देखिए, सी, okay, so they appear to you like as the fingers, okay, so यही जो finger like projections होती हैं, right, so the inner wall of small intestine, it contains 1000 finger like outgrowths। ठीक है जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है, उसमें ऐसे ही फिंगर्स, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स दे आर प्रेजेंट देयर, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ हम इनको कहते हैं, दे आर प्रेजेंट देयर। इनको हम क्या कहते हैं, विलाई, VILLI। ठीक है, एक को हम विलस कह देते हैं इन द सिंगुलर फॉर्म। अगर आपने वन को कहना है इन द सिंगल टर्म कहना है तो इसको हम विलस कह देते हैं, VILLUS। ठीक है जी, अब होगा क्या, what will happen, your food it is going to be digested over these। समझ रहे हो, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब आपका फूड जो है ये इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रोल क्या है, अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, द फूड दैट इज बेसिकली डाइजेस्टेड, व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई, they increase the surface area, they increase the surface area for absorption of food। ठीक है, तो जो फूड है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। they increase the surface area for the absorption of the food। Coming to the second point, easy passing of food, villi they make the passage of food easy। ठीक है, ये फूड की पैसेज को क्या करते हैं, इजी करते हैं। ओके, दे मेक द पासिंग ऑफ द फूड इजी। अब कैसे इजी करते हैं, देखो, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इसके ऊपर, राइट, इन फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ इट विल बी सेंड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब वो कैसे जाता है मैं बताती हूँ। राघव, आई हैव सेड ऐसे फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर, विलाइज के ऊपर फूड जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही है ना, वो फिंगर्स ही हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी फूड को अपने। ठीक है जी, ओके, राइट। अब देखो, फूड जो है एब्जॉर्ब हो गया, नाउ योर फूड इज एब्जॉर्ब। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है अब वो सारे बॉडी पार्ट्स को भेजना है।
right? Now this food, it is to be sent to all body parts. अब वो कैसे जाएगा? How it is going to all body parts? अब उसकी भी एक फिगर देखो, see one picture. हाँ जी, कैन यू सी दिस बेटा? क्या आप देख सकते हो? हर एक विलाय के अंदर क्या है? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. हर एक विलाय के अंदर, हर एक वेलस के अंदर क्या है? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड कैरी कर रही हैं. ठीक है, तो जो आपका फूड है वो भी इन ब्लड वेसल्स में, जो कि विलाय के अंदर प्रेजेंट हैं, एब्जॉर्ब हो जाए. आर यू गेटिंग? क्या होगा अब आपके फूड के साथ? आपका फूड इन ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, जो कि विलाय के अंदर है. इंटरनल स्ट्रक्चर है ये विलाय का. विलाय के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ये उनमें फूड जो है वो चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लड जाएगा आपकी बॉडी पार्ट्स में, वैसे ही जो आपका फूड है वो भी जाएगा आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स. क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? हाँ जी बोलिए, अगर किसी को कोई डाउट है बेटा. ठीक है, तो हर एक विलाय के अंदर क्या हो रहा है? ईच विलाय, इट कंसिस्ट ऑफ a network of blood vessels. Okay, what I have said. A network of blood vessels are there. ठीक है, ये जो फूड है, the absorbed food, किसने एब्जॉर्ब किया? विलाय ने. ठीक है, जो फूड विलाय ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, दैट इज नाउ ट्रांसपोर्टेड to all body parts, to all body parts by blood vessels. ठीक है जी, तो ये ब्लड वेसल्स जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका खाना जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा. Jasmine, we have not done the absorption of other minerals, water and other minerals yet. वो हमने आगे करना है अभी. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज हैं, राइट? उनके अंदर दे कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स. तो फूड उन ब्लड वेसल्स में गया, और जैसे जैसे ब्लड जाएगा सारे बॉडी पार्ट्स में, वैसे वैसे ही जो आपका फूड है that is transported to all body parts via this circulatory system. ठीक है, तो assimilation process में क्या हो रहा है? Body parts, they use this absorbed food for energy and other activities. ठीक है, तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं अब वो उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी के लिए और जो भी उन्होंने बाकी सेल वाली एक्टिविटीज करनी है. ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? What about others? Only 3-4 students have given the response.
यस, ठीक है जी। तो हमने एसिमिलेशन प्रोसेस भी कर लिया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यानी कि वो जो फूड है वो सारे बॉडी पार्ट्स में गया और सारे बॉडी पार्ट्स उसको अपने अपने तरह से उसको यूज कर रहे हैं टू कैरी आउट द वेरियस फंक्शंस। जैस्मीन, कार्बोहाइड्रेट्स दे द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद स्टमक में आपके जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में लिवर जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाय गिविंग बाइल जूस। जो पैनक्रियाज है यूजिंग पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो वो भी आपके जो हैं डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बाकी जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स चीज बच गई है, ठीक है, तो इंटेस्टिनल वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो भी इंटेस्टिनल जूसेस लिबरेट करती है, जो कि फर्दर फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर देती है, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जानी है सारी चीजें। क्लियर जैस्मीन? ठीक है। Now the next is the last one, egestion. Egestion means बाहर निकालना है, वेस्ट को बाहर निकालना है, ठीक है। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में जो भी आपका फूड यूज हो गया, ठीक है, द फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड, द फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब, जो नहीं एब्सॉर्ब हुआ है या नहीं डाइजेस्ट हुआ है, इज मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहां पर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो इजेशन प्रोसेस बेसिकली कहां पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड is 1.5 मीटर इन लेंथ, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5, इसकी 1.5 है। इसका क्या फंक्शन है? इजेशन का मतलब है कि जो भी वेस्ट है ना बॉडी से वो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी से वेस्ट है वो सारा बाहर निकलेगा थ्रू दी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है? जो भी वाटर है या जो अदर मिनरल्स हैं उस फूड के साथ वो एब्जॉर्ब कर लेने हैं। मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ओके, तो जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से जो वाटर है, मिनरल्स हैं या जो सॉल्ट्स हैं, वो किसने एब्जॉर्ब कर लेने हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। जी हरमीत बोलिए बेटा। यस मैम। मैम जो आपने इजेशन के ऊपर लिखा है द फूड दैट अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड, मैम इजेशन की डेफिनेशन है? बेटा इजेशन में ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपका अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो सारा किस में चला जाएगा? अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा फॉर इजेशन, बाहर जाने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। द फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड is moved to the large intestine. ठीक है, तो हमने डायग्राम में देखा था, डायग्राम में लार्ज इंटेस्टाइन जो थी वो फर्दर कहां पर एंड हो रही थी? रेक्टम एंड एनस में, ठीक है। तो आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन जो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा? जो भी वेस्ट रह गया, अब द रिमेनिंग वेस्ट is sent to रेक्टम पार्ट, ठीक है। याद है आपको ऐसे ऐसे करके जो मैंने पार्ट बनाया था, ठीक है।
right? Rectum part and is removed from anus. ठीक है, और ये anus थी and this is rectum part. ठीक है, और कैसे बाहर जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट. ठीक है, it is out from your body in the form of semi solid waste from the anus part. जी कार्तिक. यस मैम. मैम तो आपने इजेशन का फंक्शन लिखा था, उसमें आपने एंड में जो लिखा है मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स लिखा था. हाँ जी बेटा, जो आपके फूड मटेरियल है ना अनडाइजेस्टेड, उसमें से अब पानी तो एब्जॉर्ब करना है ना. पानी हो गया, सॉल्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी. फिर जो बाकी बच गया अब उसने आगे भेज देना है रेक्टम और एनस में. ठीक है, जहां से जो रेक्टम और एनस पार्ट में से जो रिमेनिंग फूड है आपका, जो भी वेस्ट बच गया वो बाहर चला जाएगा फ्रॉम द एनस टाइम टू टाइम. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट. ठीक है, आपकी बॉडी सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो लिबरेट करती है. क्लियर? यस मैम. Karthik, you can lower your hand, beta. लिख लो, मैं एक बार फिर सारा बोलने लगी हूँ अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज लेफ्ट, यू कैन राइट साइड बाय साइड. ठीक है जी गारिश? यस मैम. मैम एक टाइम मैम जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बता दो. इट इज 1.5. ओके मैम. 1.5 मीटर. ओके मैम. डन हो गया? हाँ जी बेटा, डन. यस मैम. चलो अब सुनो, बस ध्यान से मुझे सुनो. ओके, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. वी स्टार्टेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये कहा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से बना है, एलिमेंट्री कैनाल से और ग्लैंड्स से. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? माउथ से, ईसोफेगस, देन कम्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, ग्लैंड्स हमें तीन जगह से मिलते हैं. एक माउथ से मिलता है सलाइवरी ग्लैंड. लिवर हमें क्या देता है? बाइल जूस देता है. पैनक्रियाज हमें पैनक्रियाटिक जूस देते हैं. स्टमक की भी लाइनिंग में वो होते हैं, ठीक है, जूसेस होते हैं. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी जूसेस होते हैं जो काम करते हैं. ओके, हमने फूड खाया, माउथ में गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, वो आपने कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, देन इट गोज फ्रॉम द माउथ टू द ईसोफेगस, फूड पाइप से गया. ठीक है, अब फूड को कौन डायरेक्ट करता है कि वो फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए? एपिग्लॉटस. एपिग्लॉटस देखता है. ठीक है, फिर फूड जो है अंदर स्टमक के पार्ट में चला गया. स्टमक में जाते ही क्या हुआ है? यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होनी है. फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्ट होता है. ठीक है, अब उसके अंदर क्या है? HCl है. सबसे पहले HCl ने क्या करना है? बैक्टीरिया को किल करना है. ठीक है, HCl की प्रेजेंस के अंदर एक एंजाइम काम करता है, दैट इज पेप्सिन. ठीक है, जब HCl होगा तभी वो एंजाइम जो है इट कैन वर्क एंड इट हेल्प्स इन द secretion of the proteins, or you can say it helps to degrade the complexes or the complex proteins into the simple proteins. ठीक है,
तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है उसको। आपका फूड यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी ओपनिंग है स्टमक की वो कहाँ पर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर फूड ने कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाना है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हो जानी है। इसको यहाँ से सेक्रीशंस मिलती है फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम द पैनक्रियास। लिवर बाइल जूस देता है दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस ने क्या करना है, फैट्स की सिंथेसिस करनी है, ठीक है, फैट्स को कन्वर्ट करना है इनटू द स्मॉलर फैट्स यूनिट। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना है सिंपलर यूनिट्स में। बाकी जो भी बच गया दैट विल बी कन्वर्टेड बाय द इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है, इनटू द मोर एंड द मोर सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है, बहुत ज्यादा हाई कॉइलिंग होती है इसमें, ठीक है, और सबसे ज्यादा इसकी क्या है, लेंथ है, दैट इज 7.5 मीटर। क्लियर, इसका डायमीटर छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। फिर जो आपका फूड है नाउ इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में, ठीक है, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उनकी इनर वॉल्स में विलाय होते हैं। विलाय दे आर कनेक्टेड टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी सारी बॉडी में थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम जाता है, हर एक पार्ट उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी एक्टिविटीज करता है, ठीक है। अब जो बच गया, द वेस्ट इज इजेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेक्शन। नाउ वेस्ट इज इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां से पानी जो है, वाटर, मिनरल्स और जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको आगे सेंड कर देना है टू द रेक्टम एंड द एनस पार्ट, ठीक है। एनस से आपका जो वेस्ट है इट विल बी आउट टाइम टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सॉलिड वेस्ट, ठीक है जी, क्लियर हुआ, इज इट क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट्स वी आर हैविंग, क्योंकि अभी मैं न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकती। वीडियो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी, द कंप्लीट वीडियो ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट टू एनीवन बेटा? Okay, thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am.